राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। होप सो आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, नहीं देखा है तो डू वॉच इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह, पीवाईक्यूज सब कुछ डिस्कस कर रखा है उसमें, थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी और होमवर्क भी दिया था, तो ट्राई करो, देखो कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। In this lecture, what we are going to discuss, we are going to continue the same chapter, that is accounting for partnership fundamentals. But उसमें हम लोग interest on drawings जो topic है, super important topic है। 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से related question, 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पार्टनरशिप के लेंदी क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब आईओडी से रिलेटेड थ्योरी हो, न्यूमेरिकल्स तो डेफिनेटली बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, होमवर्क भी मिलेगा, सब कुछ होगा। चलिए इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। आईओडी से रिलेटेड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, methods of calculating of interest on drawings and journal entries related to IOD। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे वी आर गोइंग टू सी। लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू सॉल्व, अप्रॉक्स 20+ क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। होमवर्क के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस देने वाला हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर कोई भी डाउट स्टिल आपका रहता है न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली 9758837603। आप अपने डाउट्स को कमेंट भी कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के साथ। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल, मींस अ काइंड ऑफ परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्लियर हो गई बात? इसमें हम लोग परमानेंटली विड्रॉल मानते हैं कैपिटल का, और दैट्स वाई हम इस ड्राइंग को कभी भी आईओडी कैलकुलेशन के पर्पस के लिए यूज नहीं करते। क्लियर? होप सो क्लियर होगा। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर टाइप ऑफ ड्राइंग दैट इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसको हम ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं, या आउट ऑफ प्रॉफिट्स की ड्राइंग कंसिडर की जाती है, और इसको ही हम लोग आईओडी के पर्पस के लिए यूज करते हैं। सिंपल सी बात, आपको इन दोनों से इतना ही ध्यान रखना है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, बट नो नीड टू रिमेंबर, इतनी सब डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस हो गया, दैट्स इट। क्लियर? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग आईओडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू हो रही है। न्यूमेरिकल्स ही इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना। इफ यू हैव रेड दिस टॉपिक अर्लियर तो आपका एक रिविजन हो जाएगा। नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम, आप एक नोटबुक लेकर के बैठो, साथ साथ में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट 2 मेथड्स हैं, देखो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे सिंपल मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, 2 क्वेश्चन बेसिकली मैं समझाऊंगा, देन थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले फॉर्मूला देख लो। और ये प्रोडक्ट मेथड कब यूज करते हैं हम लोग? बेटर टू यूज व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर देयर। जब ड्राइंग्स के जो अमाउंट्स हैं वो अलग अलग हों, विद अनइक्वल गैप बिटवीन द ड्राइंग्स, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है ड्राइंग की वो सेम ना हो। क्लियर है? आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सारे प्रोडक्ट्स का टोटल करेंगे। सर प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे? जस्ट अ मोमेंट। अमाउंट को आप पीरियड से, यानी कि मंथ्स अप टू 31 मार्च से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द प्रोडक्ट। अगर मैं इसको ए कंसिडर करूं, यहाँ पर जो चीज़ लिखूंगा, एंड इसको बी कंसिडर करूं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो ए इंटू बी, यू विल गेट अ प्रोडक्ट। क्लियर? इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, रेट आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होगा, दैट इज 10% पर एनम, इंटू 1/12। यहाँ पर जो हम एवरेज पीरियड कंसिडर करते हैं ना, वो 1 कंसिडर करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स जो हम कंसिडर करते हैं 1 कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेट्स दे रखी है हमें यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में ड्राइंग हुई है। 1 जून 2024, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर एंड 1 फरवरी। बट इसमें एडवांटेज क्या है ना, कि इधर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग हुई है और मंथ के एंड में ड्राइंग हुई है, राइट? तो इट विल बी इजी फॉर अस, तो हम यहाँ पर मंथ्स ही लेंगे, मंथ्स अप टू 31 मार्च। कभी कभी क्या होता है ना, हो सकता है हमें यहाँ पर 10 अगस्त दे रखा हो, ठीक है, या फिर 25 फरवरी दे रखा हो। तो जब इस टाइप की डेट्स दी होंगी, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर इसको डेज में कन्वर्ट करना होगा, राइट? ठीक है, then you have to take 1/365 as 1 day as an average period, and total number of days you have to consider 365. Clear?
ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल 1 को। एग्जाम्पल 2 हम डेज के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे सो दैट हमें कोई भी कंफ्यूजन या एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, 1 जून पहली डेट है, देन 31 अगस्त है, देन 31 अक्टूबर है, एंड देन 1 फरवरी है। क्लियर? अमाउंट्स आपको गिवन है एज पर द क्वेश्चन, 20,000, देन 10,000, देन 18,000 एंड देन 12,000। क्लियर? कुछ नहीं करा मैंने, सीधा क्वेश्चन में से अमाउंट लिख लिए और डेट मेंशन कर लिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पीरियड, मंथ्स अप टू 31 मार्च, मीन्स 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक। आई एम राइटिंग हियर 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च। क्लियर? कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मंथ्स हो गए। एक दो क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस तक ना मैं आपको प्रॉपर डिटेल में करके बताऊंगा, फिर थोड़ा थोड़ा हम शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे, राइट, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। तो 10 मंथ्स हो गए हमारे पास, यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 मेंशन कर दिया, सिंपल। प्रोडक्ट में आई हैव टोल्ड यू अमाउंट इनटू पीरियड करते हैं, तो दैट इज 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2 लाख। सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, 31 अगस्त है, 10,000 हमारी ड्राइंग दे रखी है, तो अगस्त तो काउंट नहीं होगा। वाई सर? बिकॉज 31 अगस्त दे रखा है, अगस्त का एंडिंग दे रखा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, कितने मंथ्स हो गए टोटल? 7 मंथ्स। यहाँ पर हम 7 मेंशन कर देंगे। 10,000 इंटू 7 यू विल गेट 70,000। क्लियर? 31 अक्टूबर नेक्स्ट डेट है हमारे पास, 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पर ही मार्क कर देता हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने मंथ्स हो रहे हैं आपके पास? 5 मंथ्स। अगेन अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 31 अक्टूबर है, मंथ का एंड डेट ही दे रखा है। तो 90,000 हो गया प्रोडक्ट, सिंपल। होप सो क्लियर होगा। 1 फरवरी, अब नाउ इन दिस फरवरी एंड मार्च दोनों मंथ्स काउंट होंगे, तो 2 मंथ्स हो गए, 12 2 जा 24,000। सिंपल। नाउ प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं, बिकॉज एज पर द फॉर्मूला हमें आईओडी के लिए क्या चाहिए? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आएगा आप लोग करेंगे तो? 3,84,000। क्लियर? नाउ आईओडी फाइंड आउट कर लेते हैं। 3,84,000 दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? 10% पर एनम। तो 10 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। वाई आई एम टेकिंग 1 अपॉन 12? बिकॉज हमने यहाँ पर सब चीज़ें मंथ्स के अकॉर्डिंगली ली है, जो पीरियड लिया है वो मंथ्स के अकॉर्डिंगली लिया है, दैट्स वाई 1 अपॉन 12। अगर डेज के अकॉर्डिंगली लेंगे तो वी विल राइट डाउन 1 अपॉन 365। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आईओडी एज 3,200। सिंपल। Moving forward to the next example, that is example number 2. Example number 1 as I have told you हमने months के accordingly देखा था, अब इसको हम देखेंगे days के accordingly। IOD का रेट दे रखा है 12% पर एनम, और वही सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, और डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दे रखे हैं। इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से करने के लिए इसको 10th जून कर लेते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 10th जून, 15 सितंबर एंड 1 जनवरी। क्लियर? 10th जून, फटाफट से आई एम राइटिंग द डेट्स, आप भी फटाफट से फॉर्मेट बना करके डेट लिख लो। 15 सितंबर एंड देन 1 जनवरी। अमाउंट्स हमें दे रखे हैं 12,000, 18,000, 10,000। नाउ पीरियड हम मंथ्स नहीं लेंगे, यहाँ पर डेज लेंगे। डेज अप टू 31 मार्च 2026 यू कैन राइट हियर, ओके, फॉर योर फिजिबिलिटी। अगेन आपको पता है अमाउंट इनटू पीरियड, that is a into b, if we will do we will get the product, simple। now days ले लेते हैं, days काउंट करने देखो, तो days आप कैसे काउंट करोगे? you must know हर मंथ में कितने डेज होते हैं, राइट? लाइक जून में कितने डेज होते हैं? 30, जुलाई में 31। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट इट लाइक दिस, आप ऐसे लिख सकते हो रफ स्पेस में अपने, तो यू विल बी एबल टू गेट कि हाँ कितने डेज होते हैं, इजीली आप ऐड कर लोगे, राइट? तो 10th जून आपका 12,000 अमाउंट है,
तो टोटल डेज कितने आएंगे इफ यू विल कैलकुलेट 295 डेज होंगे अप टू 31 मार्च 2026। सिमिलरली 15 सितंबर के साथ आप कैलकुलेट करोगे तो 197 डेज होंगे एंड देन 90 डेज होंगे। जब भी हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे हम 10th जून से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 10 जून को भी इंक्लूड करेंगे। मींस जून में आपके कितने डेज आप कैलकुलेट करोगे ऐड करते समय 21 डेज, टोटल 30 डेज होते हैं राइट। 10 जून भी इंक्लूड होगा और 20 डेज जून के इंक्लूड होंगे तो टोटल जून में 21 डेज हो गए, जुलाई के पूरे डेज, अगस्त के 31 डेज एंड सो ऑन अप टू। होप सो क्लियर होगा। नाउ सिंपली कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। You will get 35,40,000 as a product if you will do multiplication. Proceeding further, 35,46,000, then 9 lakh. And then summation करेंगे, you will get 79,86,000. Hope so clear होगा। Now simple है, आप IOD कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास आ गया, दैट इज 79,86,000 into rate upon 100 that is 12 upon 100 into AP that is 1 and 365 days। 1 month हमारा एवरेज पीरियड रहता है तो दैट्स व्हाई वी हैव सॉरी 1 डे आपका यहाँ पर एवरेज पीरियड रहेगा तो 1 upon 365 कर देंगे एंड देन यू विल गेट IOD दैट इज 2625। सो सिंपल, होप सो क्लियर होगा। डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। आप वीडियो पॉज करो अभी और अभी इसको करके देखो। एबल टू सॉल्व, यस और नो? शेयर द सॉल्यूशन विद मी। सर कैसे शेयर करें? सिंपल, व्हाट्सएप मी, यू कैन व्हाट्सएप द सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना और व्हाट्सएप कर देना सॉल्यूशन के साथ कि सर दिस इज द सॉल्यूशन, काइंडली चेक इट। तो मैं चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड मैथड दैट इज सिंपल मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग IOD। अगेन ये भी एक ईजी मैथड है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जब इसमें आपको इसमें क्या करना होता है ना, डिफरेंट अमाउंट्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। क्लियर? एक कंसेप्ट और है इसमें छोटा सा, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कब आप कैलकुलेट करेंगे या कब आप यूज करेंगे? जब सारे अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स जो है वो इक्वल हो। जैसे ऐसा बोल दे कि हर मंथ ड्राइंग हुई है 10,000 की, टाइम गैप भी इक्वल हो। ओके, दोनों चीजें ध्यान देनी है, सारे अमाउंट्स इक्वल हो और टाइम गैप भी इक्वल हो। हर मंथ ड्राइंग हुई है, एवरी मंथ अमाउंट बोल दे 12,000, अमाउंट इक्वल हो गया, टाइम गैप भी इक्वल हो गया। अब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है, एंड ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है। सेम गोज विद क्वार्टर, साल में 2 बार भी हो सकता है। मींस कोई भी कंडीशन आपको दे देगा। 9 मंथ्स के लिए भी बोल सकता है ड्राइंग हुई होगी। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पीरियड और कैसे हम लोग न्यूमेरिकल में आंसर निकालते हैं वो सब देखने के लिए। क्लियर? IOD का सिंपल फॉर्मूला, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंगली क्या रहता है, जो भी ड्राइंग्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल पूरे साल की अगर ड्राइंग्स दे दी तो यू विल अप्लाई दिस डायरेक्टली, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपका एवरेज पीरियड का कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब जिस भी डेट को आपका ड्राइंग हुई है वहां से लेकर के ईयर एंड तक कितने मंथ्स बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को, पहली फर्स्ट ड्राइंग हुई है आपकी 1 अप्रैल को, तो हाउ मेनी मंथ्स रिमेनिंग, कितने बचे मंथ्स फर्स्ट ड्राइंग के बाद टिल 31 मार्च, दैट इज 12 मंथ्स। क्लियर? फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास 12 मंथ्स बचे तो यहाँ पर 12 हो गया। देन मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मान लेते हैं लास्ट ड्राइंग आपकी हो रही है 1 मार्च को। क्लियर? लास्ट ड्राइंग, तो इस केस में हमारे पास कितने मंथ्स बचे सर? 1 मंथ। कैसे? बहुत ध्यान से समझना, 1 मंथ कैसे बचा, बिकॉज 1 मार्च को ही ड्राइंग हो रही है तो पूरा मार्च का महीना तो बच गया ना, और साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। क्लियर? तो हमारे पास 1 मंथ मार्च का बच गया, अपॉन 2 करेंगे तो यू विल गेट 13/2 दैट इज 6.5 मंथ्स एज एवरेज पीरियड। यहां से मैंने आपको एक केस भी समझा दिया, पता है कौन सा केस समझा दिया सर? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जब ड्राइंग होगी तो योर एवरेज पीरियड विल कम 6.5 मंथ्स। कैसे आया सर? ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी इजीली। क्लियर? So amount of annual drawings
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है फॉर कैलकुलेटिंग आईओडी एज पर द सिंपल मेथड। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर विद द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं नहीं आते तो इस वीडियो को देखो अच्छे से और समझने की कोशिश करो। नाउ इंटरेस्ट ऑन कृष्णाज ड्राइंग यू हैव टू कैलकुलेट। इफ शी हैज withdrawn, if he has withdrawn होना चाहिए था, if he has withdrawn rupees 40,000 during the year and interest on drawing is charged at the rate 10%। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। अब यहाँ से एक चीज समझना, पर एनम नहीं गिवन है, तो जब पर एनम नहीं गिवन होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, आईओडी कैलकुलेट करने के लिए जो भी ड्राइंग गिवन होगी दैट इज 40,000 इंटू रेट अपॉन 100 दैट इज 10 अपॉन 100। सिंपल, आप इतना ही करोगे, नो नीड टू टेक एनी मंथ्स और एवरेज पीरियड एटसेट्रा। सिंपल, तो सिंपल आपका आ जाएगा कितना? 4,000 आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज अगेन करिश्मास ड्राइंग्स का आईओडी आपको कैलकुलेट करना है। इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है 10% पर एनम। क्लियर? तो पर एनम गिवन है तो हियर यू हैव टू टेक द एवरेज पीरियड, और वो भी आप एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 6 मंथ्स, बिकॉज नथिंग इज स्पेसिफाइड रिलेटेड टू द ड्राइंग। डेट वगैरह कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं की गई है, कब विड्रॉन हुआ है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में विड्रॉन हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर मेंशनड है, दैट्स इट। और पर एनम मेंशनड है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 6 मंथ्स हम एवरेज पीरियड लेते हैं। तो दैट इज 40,000 इंटू रेट अपॉन 100 दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। सिंपल, आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2,000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल। होप सो ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसमें ध्यान क्या रखना था, यहाँ पर एनम मेंशन नहीं था तो हमने डायरेक्टली ले लिया, नो एवरेज पीरियड नथिंग। बट यहाँ पर एनम मेंशन था तो एवरेज पीरियड हमें 6 मंथ्स लेना होता है। ये दो कंसेप्ट आपको और ध्यान रखने हैं। बाकी हम एवरेज पीरियड का कंसेप्ट पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वही इंप्लीमेंट होगा आगे के क्वेश्चन में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट आईओडी ऑफ वंश। 10% पर एनम इंटरेस्ट है। इफ ही विथड्रू 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो नाउ अब आप पहले मुझे बताओ फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? साल कब से शुरू होता है सर? साल शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है सर? 31 मार्च को। मींस पहला महीना कौन सा है? अप्रैल। तो अप्रैल की बिगिनिंग कब होगी? 1 अप्रैल को। तो पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग होगी हमारी मार्च में, दैट इज 1 मार्च को। होप सो क्लियर होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड फर्स्ट। अभी मैं कैलकुलेट करके सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आपको आप एक सिंगल टेबल भी बना सकते हो जिसमें आप कुछ केसेस के एवरेज पीरियड लिख सकते हो। ओके, बट एग्जामिनर कैन क्रिएट मोर क्वेश्चंस, तो आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एवरेज पीरियड। हम देख लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, ताकि हमारे को कोई भी केस में एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना हो, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इजीली इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग अप, रट्टा मारने की बजाय, राइट। सो एवरेज पीरियड की बात करें तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्या था फॉर्मूला? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद तो भाई पूरा साल ही बच गया, 12 मंथ्स, राइट। एंड अगेन लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 मार्च को। कितने महीने बचे? 1 महीना बचा। कौन सा सर? मार्च का, क्योंकि पूरा मार्च बच गया ना। क्लियर? नाउ 12 + 1/2 दैट इज 13/2 दैट इज 6.5 मंथ्स। आपका एवरेज पीरियड आ गया। अब आईओडी का फॉर्मूला आपको पता है, एनुअल ड्राइंग्स हमें लेनी होती है, एनुअल पूरे साल की। ये 15,000 हर मंथ हो रही है, तो मंथ में साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू रेट अपॉन 100 दैट इज, ये क्या हो गया, सॉरी, दैट इज 10 अपॉन 100 into average period upon 12 that is 6.5 upon 12. Okay, now if you will solve it, calculate करके आप इसको solve करोगे तो you will get 9750 as your correct answer. Hope so clear होगा इतना. Moving forward to the next question, calculate interest on drawing of Yogita at the rate 10% per annum.
इफ शी विड्रू 20,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, मिडिल। ओके, वहां पर क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब मुझे बता दो फटाफट से फिर फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, बताया 15 अप्रैल, गुड। देन लास्ट ड्राइंग कब होगी, 15 मार्च। क्यों सर, अप्रैल से मंथ शुरू होता है, वही कहानी, सॉरी ईयर शुरू होता है अप्रैल से, मार्च में खत्म होता है, तो अप्रैल के मिड में 15 अप्रैल होगा, मार्च के मिड में 15 मार्च होगा। सो सिंपल, राइट। अगेन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद 0.5 अपॉन 2, तो दैट इज 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड आ गया। नाउ आईओडी कैलकुलेट करना है, अगेन सेम चीज, 20,000 है, हर मंथ ड्राइंग हुई है तो इंटू 12 करेंगे, इंटू रेट हमारा कितना है 10% है, इंटू हमारे पास एवरेज पीरियड कितना आया 6 मंथ्स अपॉन 12, क्योंकि टोटल मंथ्स 12 होते हैं। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर विद द कैलकुलेशन, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 12,000 एज योर फाइनल आंसर। सिंपल, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें आपको आईओडी कैलकुलेट करना है दीक्षित का एट द रेट 10% पर एनम इफ ही विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगेन केस चेंज हो गया, हर एक क्वेश्चन ना डिफरेंट है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होगा। 20 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग सॉल्व करेंगे एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। तो 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है। अब मुझे डेट्स लिखने की जरूरत है क्या, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। चलो फटाफट से आप लोग सोचो क्या है, डिसाइडेड। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी बताओ, 31 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी 31 मार्च। क्यों सर 31 क्यों लिया, बहुत ध्यान से समझेंगे, एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो सिंपल। अगेन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, तो एवरेज पीरियड हमारा कितना आ जाएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, क्योंकि अप्रैल पूरा खत्म हो गया, तो अप्रैल हटा देते हैं, मार्च तक पूरे 11 मंथ्स बचे, प्लस 0, 31 मार्च हो गया, साल ही खत्म हो गया भाई, तो 0 मंथ्स अपॉन 2, यू विल गेट एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स। कई बार पता है क्या करता है एग्जामिनर, एवरेज पीरियड भी पूछ लेगा आपसे, सिर्फ अभी मैं दिखाऊंगा आपको पीवाईक्यूज में, सिर्फ एवरेज पीरियड पूछ लेगा कि एवरेज पीरियड बताओ। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेट करना है, आपको पता होना चाहिए। 5.5 मंथ्स आ गया। नाउ आईओडी कितना आएगा बताइए, 5,000 है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5,000 इंटू 12, ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100 कितना है 10 अपॉन 100 हो गया, इंटू आपका एवरेज पीरियड कितना आया हमारा 5.5 अपॉन 12, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 2750। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको समझ में आ रहा होगा होप सो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम दीपांशु का कैलकुलेट कर रहे हैं एट द रेट 10% पर एनम। फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगेन केस चेंज हो गया, यहाँ तो क्वार्टर आ गया बाबा। आप क्वार्टर मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ और मत सोचना क्वार्टर्स को लेकर के। कौन कौन से क्वार्टर्स होते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक क्वार्टर होते हैं, देखो 1 अप्रैल से 30 जून ये फर्स्ट क्वार्टर, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सेकेंड क्वार्टर, देन 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये आपका रहेगा थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर, एंड देन 1 जैन से 31 मार्च तक ये आपका फोर्थ क्वार्टर रहेगा। क्लियर, ये चारों क्वार्टर्स का आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी कैलकुलेट एवरेज पीरियड वेरी इजीली। क्लियर, चलो देखते हैं कैसे। अब आप मुझे बताइए, इसने बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी हमारी, फर्स्ट ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है तो यहां पर हुई होगी दैट इज 1 अप्रैल, फाइन, एंड लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में दैट इज 1 जनवरी, यहां पर मेंशन कर देते हैं लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी। अगेन एवरेज पीरियड निकालने का अब सिंपल हो गया बहुत, बिकॉज हमें डेट्स पता लग गई, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है लास्ट ड्राइंग कब हुई है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब आप लगाओ दिमाग और बताओ मुझे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, दैट इज होल पूरे ईयर 12 मंथ्स,
राइट, एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स, बिकॉज जनवरी भी बचेगा, जैन फेब मार्च, तो 3 मंथ्स. So 12 plus 3 by 2, that is 15 by 2, and you will get 7.5 months as average period. और एक बार एवरेज पीरियड आ गया तो आईओडी तो आप लोग निकाल ही दोगे. बट यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, 15,000 आपको हर क्वार्टर की ड्राइंग गिवन है एंड साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं. तो 15,000 इंटू 4 इंटू आपका रेट कितना है, दैट इज 10/100, इंटू आपका एवरेज पीरियड कितना है, दैट इज 7.5/12. क्लियर. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आईओडी एज 3750. सिंपल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन क्वार्टर का ही केस है, तो क्वार्टर में ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, अब दोबारा नहीं लिखूंगा. नाउ वी विल राइट अबाउट फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग ओनली. नाउ लेट्स सी. कैलकुलेट आईओडी ऑफ कपिल. कपिल देव जी के बारे में बात हो रही है. एट द रेट 10% पर एनम, एंड अमाउंट कितना है, 9,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर. 9,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर. फटाफट से एवरेज पीरियड आप लोग कैलकुलेट करो. तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, बताओ. फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, दैट इज 15 मई को, बिकॉज हमारा क्वार्टर क्या कहता है, 1 अप्रैल से 30 जून फर्स्ट क्वार्टर है, राइट. तो अप्रैल मई जून, मिडिल कौन सा होगा, ये वाला ड्यूरेशन, मई का मिडिल. मई का मिडिल मतलब 15 मई. क्लियर. 15 मई को फर्स्ट ड्राइंग होगी. सेम गोज विद द लास्ट ड्राइंग. लास्ट क्वार्टर में भी आपका मिडिल में, दैट इज जैन फैब मार्च, तो फैब का मिडिल दैट इज 15 फैब. होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा. तो 15 फैब है, तो अगेन आपका एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 10.5 मंथ्स. बहुत ध्यान से समझना, 10.5 मंथ्स क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देखो मार्च अप्रैल से सेशन शुरू होता है, अप्रैल से साल शुरू होता है और मार्च में साल खत्म होता है, राइट. तो हमने स्टार्टिंग कब से करनी है, 15 मई से. तो अप्रैल पूरा चला गया, मई आधा चला गया, तो 1.5 मंथ्स चले गए आउट ऑफ 12. तो कितना बचा, 10.5. सिंपल. और 15 फैब है, तो पूरा फैब बचा, आधा फैब बचा एंड पूरा मार्च बचा, तो 1.5 मंथ्स बचा. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दैट इज 1.5. तो आप इसको टोटल करेंगे, 11 हो जाएगा, 12/2, दैट इज 6 मंथ्स आपका क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड. क्लियर. होप सो समझ में आया होगा. यहाँ पे 6 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड हो गया. नाउ आईओडी कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है भाई. 9,000 है, कितनी बार ड्राइंग होगी साल में, 4 टाइम्स, बिकॉज 4 क्वार्टर्स होते हैं, इंटू 6/12 एवरेज पीरियड, एंड रेट आपका कितना दे रखा है, 10/100. Simple. Now you will do the calculation yourself and you will get the final answer 1800. Clear. Now moving forward with the 8th question. 8th question क्या कह रहा है, देखो सेम चीज है, बट यहां पर क्या हो गया, एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो गया. नेम चेंज कर दिया बस मैंने, रेट आपका सेम है 10% पर एनम, अमाउंट चेंज कर दिया 18,000. एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो फटाफट से अब थोड़ा करते हैं. फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग कब होगी. किसी को स्पीडी लग रहा हो तो वीडियो पॉज करना, आप लोग अपना कैलकुलेशन करो, देन यू कैन कंटिन्यू. ठीक है, देख सकते हो, अब आप फिर चेक कर सकते हो बाद में. फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 15 अक्टूबर को, नहीं सॉरी क्या है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 30 जून, एंड लास्ट ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च. क्लियर. तो एपी हमारा क्या आएगा, एपी आ जाएगा आपका 9 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस 0 मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग. क्यों सर, बिकॉज लास्ट ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च को, क्योंकि लास्ट क्वार्टर ही हमारा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, और मार्च के बाद तो कोई मंथ होता नहीं हमारे फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है. तो 9 + 0/2 दैट इज 4.5 मंथ्स. ये हमारा एवरेज पीरियड हो गया एंड ऑफ ईच क्वार्टर के केस का. आईओडी हमारा आ जाएगा 18,000 into 4, that is पूरे साल की ड्राइंग्स, एनुअल ड्राइंग्स यू कैन से, एंड देन 10% पर एनम हमारा रेट, देन 4.5/12 हमारा एवरेज पीरियड. तो यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 2,700. क्लियर. होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस और करने में भी मजा आ रहा होगा.
ठीक है, धीरे धीरे क्योंकि समझ में आते रहेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्विकली, मेरे से भी जल्दी सॉल्व कर लोगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर देखो क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। अभी तक जितने भी केसेस हमने डिस्कस करे, अराउंड कितने केसेस, 8 केसेस डिस्कस करें डिफरेंट डिफरेंट, तो उन 8 के 8 केसेस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है और एक प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। आप इसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करोगे एज पर माई एक्सप्लेनेशन। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कि डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, बट यहाँ पर आप एक बार देख लोगे अच्छे से तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, 9th क्वेश्चन की बात करें तो आईओडी कैलकुलेट करना ऑफ स्नेहा एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 इफ शी विथड्रू 9,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग 31st March 2026। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो 6 months के लिए तो ड्राइंग हुई है, लेकिन वो जो 6th मंथ यहां पर लिखा है ना, जो 6th मंथ है, 6th मंथ वो होगा हमारा 31st मार्च, मतलब मार्च हमारा 6th मंथ होगा। क्लियर? मार्च हमारा 6th मंथ होगा, राइट? तो यानी कि हमारी ड्राइंग जो है वो कहां से शुरू होगी, अक्टूबर से शुरू होगी। क्यों सर? क्योंकि तभी 6 मंथ्स हमारे मार्च तक हो पाएंगे। कैसे? देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च। क्लियर? तो पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अक्टूबर को। ऐसा क्यों सर? बिकॉज सी देखो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, तो 1 अक्टूबर को पहली ड्राइंग होगी, लास्ट ड्राइंग मार्च में होगी, दैट इज 1 मार्च। क्लियर? नाउ अब हम एवरेज पीरियड इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। देखा कितना मतलब घुमाने की कोशिश करी एग्जामिनर ने, बट बहुत सिंपल, अब हम समझ गए, अब कर लेंगे क्वेश्चन को। तो एपी आ गया हमारा कितना, देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने मंथ्स बचे आपका? 6 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा? मार्च ही बचा, से 1 मार्च है क्योंकि 6 + 1 हो गया बाय 2, दैट इज 3.5 मंथ्स। होप सो क्लियर होगा कि 3.5 मंथ्स कैसे आया। नाउ सिंपल है, आईओडी कैलकुलेट कर दो। बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ था, ठीक है, और एवरी मंथ था, सॉरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था फॉर 6 मंथ्स, तो 6 टाइम्स ड्राइंग हुई होगी साल में। 9,000 इंटू 6 इंटू रेट कितना है आपके पास? 10/100 इंटू एवरेज पीरियड हाउ मच यू हैव कैलकुलेटेड? 3.5/12। तो सिंपल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1575 एज योर फाइनल आंसर। नाउ अगेन नेक्स्ट उसमें क्या है, देखो मिडिल ऑफ एवरी मंथ है। अब इसको खुद से ट्राई करो एक बार। मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31st March 2026। इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर बता देता हूँ, चेक करना, नहीं आएगा तो विल डिस्कस। ठीक है, आप मुझे बता देना 2250 कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं आएगा तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, 10th क्वेश्चन होप सो आपको क्लियर होगा, आप खुद से सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व करके देखो 2250 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, एवरेज पीरियड क्या आ रहा है, ओके, एंड देन आईओडी आपका 2250 आना चाहिए। दिस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11th वन। इसमें देखो ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? इसमें बोला आपको आईओडी कैलकुलेट करना है मानसी का, ठीक है, एट द रेट 10% पर एनम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये विड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2026। अब यहां पर जो 6 मंथ्स खत्म हो रहे हैं ना गाइस, वो सितंबर में खत्म हो रहे हैं, तो मतलब सर स्टार्टिंग हो रही है अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप ऐसा कहना चाह रहे हो क्या कि अप्रैल को ड्राइंग हुई, मई में हुई, जून में हुई, जुलाई में हुई, अगस्त में हुई, सितंबर में हुई, ये 6 मंथ ड्राइंग हुई है? यस, एज पर द क्वेश्चन ये 6 मंथ ड्राइंग हुई है, राइट? अब बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग हुई है, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? दैट इज 1 अप्रैल को। और सर लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? लास्ट मंथ कौन सा है बताइए? सितंबर। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 सितंबर को। क्लियर हो गया? अब देखो सितंबर के बाद भी तो साल के मंथ होते हैं ना कुछ, और इसने बोला भाई आईओडी कैलकुलेट करके दो 31 मार्च तक का, राइट? तो इसमें हमारे 6 मंथ्स ऐड भी तो होने चाहिए एवरेज पीरियड में, तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एवरेज पीरियड निकालना है भाई, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ड्राइंग हमारी 1 अप्रैल को हुई है, कितने मंथ्स बचे? सितंबर तक, हाँ बस ये ध्यान रखना, सितंबर तक कितने मंथ्स बचे? 6 मंथ्स बचे, प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई? सितंबर में हुई, तो 1 सितंबर को ही, यानी कि पूरा सितंबर ही बचा, तो 6 + 1/2 कितना हो गया?
7/2 दैट इज 3.5 प्लस 6 मंथ्स और करना पड़ेगा। इस 6 का फंडा ध्यान रखना, क्योंकि हमारे अभी 6 महीने बचे हैं, सितंबर तक ही हमारी ड्राइंग गिवन थी, सितंबर तक ही ड्राइंग हुई थी, ठीक है। तो लेकिन हमें आईओडी कैलकुलेट करना है 31 मार्च का, तो 6 मंथ्स हमें और ऐड ऑन करने पड़ेंगे। वी विल गेट हियर टोटल एवरेज पीरियड दैट इज 9.5 मंथ्स। होप सो यहाँ पर क्लियर होगा। आईओडी आप कैलकुलेट कर देंगे बहुत सिंपल तरीके से। 6000 है, हर मंथ हुई है ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए, तो 6000 इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू 9.5 अपॉन 12। सो सिंपल, बहुत आसान। क्लियर? तो यहाँ पे से आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2850। कैलकुलेट करके बताना तो ठीक है ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम चीज है बट यहाँ पर एंड है, ये आपके लिए होमवर्क रख देता हूं मैं एडिशनल, इसको आप खुद से करेंगे। एंड ऑफ एवरी मंथ है फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2026। बहुत ध्यान से करेंगे, सेम ऊपर के टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क। आंसर बता देता हूं मैं आपको। आईओडी कितना आना चाहिए आप लोग को, आईओडी इसमें आना चाहिए 7650। चेक करके देखना करेक्ट है कि नहीं आएगा तो यू नो कैसे पूछना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, कैलकुलेट आईओडी ऑफ कंचन एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। सेम चीज, इफ शी विथड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, अगेन घुमा दिया, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अब देखो हमें ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, दैट इज अप्रैल से सितंबर, एक हाफ ईयर हो गया, 6 मंथ्स है, चेक कर लो। एंड देन अक्टूबर से, सॉरी क्या, अक्टूबर से मार्च, अनदर हाफ ईयर, राइट। अब आपको यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी। तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब हुई होगी, देखो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है, तो पहली ड्राइंग अप्रैल में ही हुई होगी, तो यानी कि 1 अप्रैल, राइट। अगेन दूसरा हाफ ईयर कब हो रहा है, अक्टूबर में, तो लास्ट ड्राइंग यहीं पे हुई होगी 1 अक्टूबर, नो डाउट। होप सो अंडरस्टूड होगा। नाउ एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड क्या होगा, 12 मंथ्स आफ्टर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना होगा 12, बिकॉज 1 अप्रैल ही है, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा 6, तो 12 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 18 अपॉन 2 दैट इज 9 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पर आपका आईओडी आ जाएगा, आईओडी 60,000, एनुअल ड्राइंग कितनी होगी 60,000 इंटू 2। वाई सर, बिकॉज हाफ ईयर बोल रहा है, ईच हाफ ईयर बोल रहा है, तो 2 ही हाफ ईयर होंगे साल में, तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू रेट अपॉन 100 दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 दैट इज 9 अपॉन 12। क्लियर? आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 9000 एज योर फाइनल आंसर। होप सो अंडरस्टूड होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ध्रुव की बात हो रही है, एट द रेट 10% पर एनम कैलकुलेट करना है। 30,000 विड्रू करा है इन द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। छोड़ दूं आप लोग के लिए, देखो बिगिनिंग तो करवाई दिया मैंने आप लोग को, मिडिल खुद से कर लेना, कर लोगे। चलो एवरेज पीरियड तक का थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे अप्रैल से सितंबर एंड देन अक्टूबर से मार्च, 2 हाफ ईयर ही होंगे साल में, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मिडिल वाला मंथ कौन सा होगा, मतलब जून एंड, यहां पर मिडिल हो जाएगा ना, क्योंकि 3 मंथ्स ही हो गए, 3 मंथ्स ही हो गए, तो जून एंड, पहली ड्राइंग कब होगी 30 जून को, राइट। फर्स्ट ड्राइंग करवा ही देता हूं, चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको, वरना 30 जून, अगर आपको लग रहा है कर लोगे तो पॉज कर लो, फिर करो खुद से। 30 जून को फर्स्ट ड्राइंग होगी, नेक्स्ट मतलब लास्ट ड्राइंग, क्योंकि 2 ही साल, मतलब साल जो है 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा 6 मंथ्स में, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी आपका, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी आपका 31 दिसंबर को। अक्टूबर से मार्च में दिसंबर मिडिल, मतलब दिसंबर एंड जो है वो मिडिल पोर्शन होगा, तो 31 दिसंबर। क्लियर? नाउ एवरेज पीरियड की बात करें तो एवरेज पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ्स बचेंगे, और लास्ट ड्राइंग के बाद 3 मंथ्स बचेंगे,
एंड देन आपका डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 6 मंथ्स एज एवरेज पीरियड। और फिर आप आईओडी कैलकुलेट कर दो। 30,000 इंटू 2 होगा। अगेन 2 क्यों होगा सर? क्योंकि ईच हाफ ईयर में बोल रहे हैं और 2 हाफ ईयर है पूरे ईयर में। 30,000 इंटू 2 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना आया था हमारा? 6 मंथ्स, दैट इज 6/12। यू विल गेट द फाइनल आंसर 3000। होप सो क्लियर होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में अगेन आईओडी कैलकुलेट करना है एट द रेट 10% पर एनम, 15,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। इसको नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। आंसर बता देता हूं फाइनल। आईओडी कितना आएगा? दैट इज 750 आना चाहिए। होमवर्क हो गया है, भी खुद से करोगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्यों क्यों बोल रहा हूं ऐसा। ठीक है, आईओडी कैलकुलेट करना है कमल का एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 इफ ही विथड्रू 12,000 एट द एंड ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ। अब बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April, है ना? ऑल्टरनेट मंथ की बात कर रहा है, तो यानी कि सर अप्रैल में ड्राइंग हुई, मई में नहीं हुई, जून में अगेन ड्राइंग हुई, जुलाई में नहीं होगी, सो ऑन अप टू चलता रहेगा। लास्ट में अगर हम बात करें तो फैब में ड्राइंग होगी, मार्च में नहीं होगी। तो लाइक दिस टोटल ड्राइंग जो है वो आपका कितने मंथ्स होगी? 6 मंथ्स होगी, राइट? इतना अभी ध्यान रख लेते हैं हम लोग। ओके, एवरेज पीरियड निकालना है, अगेन सेम, एंड ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ है, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी बताओ? एंड ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ है तो पहली ड्राइंग अप्रैल में हुई होगी, दैट इज 30th अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग। और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी सर? अब मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि फैब में ड्राइंग हुई होगी, मार्च में नहीं होगी, तो लास्ट ड्राइंग फैब के मंथ में हुई होगी, तो दैट इज 28 फरवरी लास्ट ड्राइंग। तो यहां पे से आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आएगा? 11। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना आएगा? 1, बिकॉज मार्च ही बचेगा, फैब तो पूरा खत्म हो गया, अपॉन 2, तो एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ्स। होप सो क्लियर होगा। नाउ आईओडी कितना आएगा देखो, बता देते हैं। 12,000 कितने मंथ्स होंगे ड्राइंग के? 6 मंथ्स, बिकॉज एक मंथ को छोड़ के ड्राइंग हुई है, ऑल्टरनेट मंथ में ड्राइंग हुई है। तो इंटू 6 इंटू रेट कितना है आपका? 10/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है? 6/12। 6 मंथ्स का भी एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट करा। यू विल गेट द फाइनल आंसर एज आईओडी, दैट इज 3,600। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ होप सो आपको समझ में आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कहता है भाई इसमें? अच्छा, हमने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि जितने भी केसेस थे वो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक 9 मंथ्स वाला केस मैंने डिस्कस नहीं करा, वो आप लोग खुद से कर ही लोगे, इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं तो, राइट? सी एंड डी पार्टनर्स हैं। सी विथड्रू 15,000 पर क्वार्टर। कितनी ड्राइंग करी है सी ने? 15,000 पर क्वार्टर। तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो गई सर? 15,000 इंटू 4। सिर्फ इतना लिख लेते हैं इतना पढ़ने के बाद, राइट? अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल दिया है भाई। अब मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया है, सिखाया है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के केस में एवरेज पीरियड कितना होता है। तो आप लोग को पता है कि सर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के केस में एवरेज पीरियड होगा 7.5 मंथ्स। एक रिवीजन ले लेते हैं। बिगिनिंग में 7.5 होगा, मिडिल में 6 होगा, एंड में 4.5 होगा। क्वार्टर के केस में ध्यान रखेंगे। ओके, ये था क्वार्टर का केस। और मंथली का केस बता दो। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ 6 एंड एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5। क्लियर हो गई बात? ऐसी बहुत सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में, अभी एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर था। आईओडी आपको गिवन है। ओके, आईओडी वाज कैलकुलेटेड एट ₹4,000 एज रुपीज होगा यहाँ पर, एज ₹4,500। ओके फाइन, ठीक है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? अच्छा, रेट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सी। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कैलकुलेट करना है, तो यानी कि हमें रेट गिवन नहीं है, तो इंटू रेट अपॉन 100, सिंपल। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए रेट कितना आ रहा है। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप बताओ फटाफट से रेट कितना आ रहा है। रेट आएगा आपका 12% पर एनम। ओके, डन।
अंडरस्टूड? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 17th वाला भी इंपॉर्टेंट है। ओके 18th वाले की बात करें तो क्या बोल रहा है, सुरुचिस का क्वार्टरली ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ओके इफ शी विड्रू फिक्स्ड अमाउंट, मींस अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपको गिवन नहीं है। ओके तो ड्राइंग दैट इज क्वार्टरली ड्राइंग। ओके क्वार्टरली ड्राइंग इनटू 4 होगा। क्यों सर? बिकॉज पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी होती है? 4 होती है क्वार्टर के केस में। इनटू रेट अपॉन 100, हमें रेट गिवन होना चाहिए, गिवन है, यस गिवन है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 8% पर एनम, रेट अपॉन 100। एंड आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके गिवन है, दैट इज 8000। एंड क्या रह गया इसमें, रेट हो गया इंटू 4 हो गया। एवरेज पीरियड, अच्छा ये बताओ मुझे क्या बोल रहा है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है। अभी बताया मैंने आप लोगों को एवरेज पीरियड कितना होगा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर के केस में, 6/12। Clear? Now here if you will calculate quarterly drawings, so you will get the amount, बताओ बताओ जल्दी फटाफट से, हुआ कैलकुलेट 50,000। Clear? Okay, let's move forward. Question number 19 important, question number 20 भी important. Okay, यहाँ पर ना आपको रेट कैलकुलेट करना है शायद से, calculate rate of IOD missing is। चलो now moving forward to the 19th question, गायत्री की मंथली ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। ओके तो मंथली ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी होगी जब हमें, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12 बिकॉज टोटल मंथ्स होते हैं 12। इफ शी विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ के केस में अभी मैंने आप लोग को बताया कि मंथली के केस में एवरेज पीरियड, एंड के केस में 5.5 मंथ्स होगा। तो वी विल मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन 12 इनटू रेट हमें गिवन है दैट इज 8/100, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें कैलकुलेट करके दे रखा है दैट इज 5500। क्लियर? तो यहाँ से आपका मंथली ड्राइंग्स आ जाएगा बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से, दैट इज कितना बताओ, वेट करूं 5 सेकेंड्स, कर लो कैलकुलेट, फिर बताता हूं। दैट इज 12,500 फाइनल आंसर, सिंपल। ओके मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। फिर कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आएंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कुछ आप लोग के साथ। क्लियर? तो A and B are partners in a firm. A withdrew 5,000 per month in the beginning of each month. Okay, तो 5,000 पर मंथ तो पूरे साल की हो गई इंटू 12 करके, और बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हो गया भाई, तो 6.5/12 इनटू रेट हमें पता नहीं है, तो रेट अपॉन 100, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया ही होगा, दैट इज गिवन 2925। तो सिंपल, तो यहाँ से हमारा रेट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ क्या रेट आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट से, दैट इज 9% पर एनम आंसर, सिंपल। ओके तो 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट। आपके पास ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 और 2 पहले दे दिए। ओके और फिर ये 14 तक, बस इतने ही है। अब मैं कुछ PYQs डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो देखो। PYQs से पहले ना कुछ जनरल एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं जो IOD से रिलेटेड हमें ध्यान रखनी है। ओके जनरल एंट्रीज क्या कहती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IOD अकाउंट होता है पहली जनरल एंट्री। मतलब सर ये क्यों होती है पहले समझ लेते हैं। इसमें हम IOD को चार्ज करते हैं पार्टनर्स को, मतलब जब भी कोई भी चीज़ पार्टनर को चार्ज की जाती है, मींस पार्टनर से ली जाती है, सिंपल आप इस भाषा में ऐसे समझ सकते हो, तो हम उस केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं हमेशा। ओके कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, तो उस केस में आप पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर? प्रोसीडिंग फर्दर, और IOD जो होता है वो फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है, और उस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सर में
और उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम डिटेल में सब आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम आईओडी को ट्रांसफ़र करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उस केस में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम कंसिडर किया जाता है। क्लियर? होप सो समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं PYQs के, वो 2025 के क्वेश्चन पेपर से पिक किए हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। अनुज एंड कार्तिक दो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। ओके, अनुज withdrew 20,000 in the beginning of every alternate month। अब देखा इंपॉर्टेंस, देखा क्यों करवाया था मैंने क्वेश्चन अभी पीछे, क्वेश्चन ऑल्टरनेट मंथ वाला। तो उसने बोला ऑल्टरनेट मंथ में बिगनिंग हुई है, ठीक है, सॉरी ऑल्टरनेट मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग हुई है, ठीक है, हर एक ऑल्टरनेट मंथ के, और उसी के हिसाब से आपको आईओडी कैलकुलेट करके देना है अनुज की ड्राइंग पर। रेट कितना दे रखा है? 6% पर एनम। क्लियर? नाउ सी, लिसन केयरफुली, रेट है 6% पर एनम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6% पर एनम हमारा रेट है, तो 6/100 हो गया। अब इस केस में एवरेज पीरियड कितना आएगा? जब आपका आईओडी मतलब ड्राइंग रहती है कब? ऑल्टरनेट मंथ के केस में, तो उस केस में आपका एवरेज पीरियड आता है कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। 6/12। नहीं समझ में आया कैसे आया? पीछे जाओ वापस से और देखो क्वेश्चन नंबर 20 में या 19 में, हम लोगों ने ऐसी 18, 19, 20 के बीच में कुछ क्वेश्चन किया है और जिसमें हमने ये चीज़ अच्छे से देखी है, ऑल्टरनेट मंथ वाला एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो 6/12 एवरेज पीरियड हो गया। कितनी ड्राइंग हुई है? 20,000 हुई है, और 6 मंथ्स ड्राइंग हुई होगी क्योंकि ऑल्टरनेट मंथ्स में ड्राइंग हुई है, तो 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। If you will do this calculation, you will get the final answer, that is 4,200। होप सो क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखो आता है आपको क्या, फिर मैं बताऊंगा आंसर आपको। ये लो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिंपल है। एन और पी दो पार्टनर्स हैं। एन ने विड्रू करा है 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, नॉट मेंशन्ड कि कब विड्रू करा है, 10% पर एनम। ये हमने किया था स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस, अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही ये गेम था, सिंपल मेथड का। बताओ इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 10 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं आप लोग को, बस इससे ज़्यादा नहीं। टाइम्स अप। 15,000 आंसर आना चाहिए। आया नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं होती। देखो ध्यान से, सिंपल है। 3 लाख है, एवरेज पीरियड कितना लेंगे सर? 6 मंथ्स। रेट कितना दे रखा है? 10/100। तो सिंपल, सॉल्व करोगे 6 2 12, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 15,000 आपका आंसर। गॉट इट? मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन, अगेन 2025 के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। तो सुधा एक पार्टनर है, 12,000 उसने विड्रू करा है ऑन 31 अक्टूबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है एट द रेट 6% पर एनम, और 31 मार्च 2024 तक का कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, लगाओ दिमाग कितना आ रहा है। एक बार पहले आप करो, फिर नहीं आएगा तो आई विल डू। टाइम्स अप। 300 आना चाहिए, मैच करा? नहीं करा? चलो देखते हैं कैसे 300 आएगा। 12,000 है, राइट। कब उसने ड्राइंग करी बेटा? 31 अक्टूबर को, राइट। तो अक्टूबर तो काउंट होगा नहीं सर। नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, सिंपल, राइट। तो कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 इंटू 5/12, 5 मंथ्स का ही आप इंटरेस्ट लेंगे उससे, इंटू रेट हमारा कितना है? 6/100, सिंपल। 2 zeros से 2 zeros कट, 6 2s are 12, 2 6 are 12, 60 into 5, 300 आंसर, सिंपल। क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। रवि, मोहन एंड विनोद तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो दे रखा है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैलकुलेट करना है एट द रेट 12% पर एनम। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2023 मोहन ने ड्राइंग करी है 20,000 एवरी मंथ। क्लियर है बेटा? अब उसने ये नहीं बताया कि एवरी मंथ मिडिल में है, बिगिनिंग में है या एंड में है।
Now you have to calculate it yourself. This will be your homework question. आंसर आई एम शेयरिंग हेयर ओनली. आंसर आपका आना चाहिए 5 months. यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके देना है जो कि आपका 5 months आना चाहिए. ठीक है, क्लियर? नहीं आएगा तो लेट मी नो, आई विल मेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो. एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर कोई डाउट होगा तो. दैट्स इट फॉर द सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्कैन एंड स्टे अहेड विद डेली अपडेट्स एंड प्रैक्टिस. जो भी क्विजेज वगैरह भी होंगे हम लोग व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे. QR कोड स्कैन कर लेंगे. QR कोड स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक, डायरेक्ट लिंक ऑफ द चैनल. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.